I hope so. You all be fine. So, in today's video, we will discuss about international trade. International trade के benefits and disadvantages. That is advantages and disadvantages क्या है international trade की and international trade क्या है. तो ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे. Okay. So, let's begin. International trade. व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, हम दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पर डैश इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज. इट मीन्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, जब दो कंट्रीज के बीच में गुड्स सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या कह सकते हैं आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये रिसोर्सेज जब एक्सचेंज होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये होगा इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. So first is qualitative and quantitative benefits. Qualitative benefits मतलब क्या, क्वालिटी स्टिमुलेट होगी. देखो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स की अगर क्वालिटी बढ़ानी है, इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट अगर अमेरिका से कुछ रिसोर्सेस हमने अगर इंपोर्ट किए, तो जो वो इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है, ड्यू टू विच क्या इंडिया का प्रोडक्ट और भी अच्छे क्वालिटी में और भी ज्यादा नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर पाएगा. सो ड्यू टू विच इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्वालिटेटिव बेनिफिट होंगे. क्वांटिटेटिव मतलब क्या, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन ले सकते हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड. चाइना, चाइना का बहुत हम एग्जाम्पल, मतलब बहुत अच्छे से चाइना ये बेनिफिट ले रहा है. देखो चाइना क्या करता है, बल्क में प्रोडक्शन लेता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट लेता है. तो ये क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स. ठीक है, तो उसकी वजह से उस चाइना को बहुत फायदा हो रहा है. स्टिमुलेट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम. इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या, नेशन में इफिशियंसी बढ़ेगी, दैट इज इफेक्टिव वर्किंग होगा, सभी इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट होगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, राइजिंग इनकम, लोग की इनकम बढ़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो. ठीक है, अगर और भी मतलब अगर हमने और भी ज्यादा रिसोर्सेज कुछ अपने कंट्री में इंपोर्ट किया इंटरनेशनल ट्रेड से, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर बढ़ेगा. ठीक है, लेबर चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए. तो अगर लेबर चाहिए तो लेबर हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लेबर का भी इनकम बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर का भी प्रॉफिट बढ़ेगा. ऑल दीज will increase due to international trade. Ensures productivity by efficient deployment of productive resources. जो भी रिसोर्सेस है उनका प्रोडक्टिव डिप्लॉयमेंट, इफिशिएंट डिप्लॉयमेंट होगा. मतलब क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. जितने रिसोर्सेस जिस प्रोडक्ट के लिए चाहिए उतने अच्छे से यूटिलाइज होंगे. जो नहीं, मतलब अगर एक्सिस रिसोर्सेस है किसी कंट्री में, तो वो कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांसफर कर सकती है, तो वो कंट्री भी प्रोडक्शन ले सकती है. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे बेनिफिट्स है. एक्सेस टू न्यू मार्केट, कॉम्पिटेटिव प्राइजेस. एक्सेस टू न्यू मार्केट मतलब क्या, इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंडिया कैन सेल दैट प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. अदर कंट्रीज के मार्केट में भी आपको इंडिया का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, ड्यू टू विच कॉम्पिटेटिव प्राइजेस. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग मतलब क्या, प्राइसिंग के लिए बहुत ये बेनिफिशियल रहेगा. आप हाईएस्ट प्राइजेस मतलब एज पर देयर प्राइस आप प्राइजेस चार्जिंग कर सकते हो. इंक्रीज द यूज ऑफ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब क्या, मशीनरी, न्यू टेल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स. मतलब ऑटोमेटिक मशीन्स आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम मोस्टली जर्मनी से, जापान से बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स मशीन्स ये इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ये
technological changes, upgradation, innovation, which tends to result in greater investment. हम greater investment करते हैं internationally दूसरे countries में, ठीक है, for technological improvement. उसके बाद improves quality of output of goods and services. क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, अगर रिसोर्सेस अच्छे से, जितने रिसोर्सेस चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को बनाने के लिए, अगर अच्छे खासे रिसोर्सेस है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छे से बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बहुत सारे कंट्री से, हाँ, कंट्री को हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या, यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या फायदा है, अपने कंट्री के जो पीपल है, मतलब जो स्किल्ड मेंबर्स है, वो दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर सकते हैं एंड वहां से भी कुछ स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। स्किल, जो हम बोलते हैं ना, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड से होगा, मतलब लेन देन होगा, थॉट्स, ठीक है, एक दूसरे के आप स्किल एक दूसरे के कंट्री के साथ बांटेंगे। प्रमोट्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशन, मतलब हार्मनी मतलब क्या, भाईचारा, कोऑपरेशन अमंग नेशन, दो नेशन के बीच में भाईचारा होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज, किसी भी चीज की अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है, ये डिसरिगार्ड द फेयर ट्रेडिंग सिस्टम, डिसरिगार्ड द फेयर ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पर कभी कभी ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उसको हार्म होता है, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। फेयर ट्रेडिंग सिस्टम मतलब हम चाइना का ही एग्जाम्पल लेंगे। चाइना क्या करता है, बल्क में प्रोडक्शन करता है, ड्यू टू विच सस्ते में एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया चाइना से अगर सस्ते में इंपोर्ट कर रहा है तो इंडिया, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में बहुत सस्ता मिलेगा, बिकॉज जो सेलर है दे कैन एबल टू सेल इट एट लोअर प्राइसेस, बिकॉज उन्होंने परचेज भी लोअर प्राइसेस में किया है ना। तो ड्यू टू विच इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन अंडर प्रिविलेज कंट्री, मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो प्रोडक्शन लेती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन लेने से क्या उनका जीडीपी बढ़ेगा, बट जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके पास रिसोर्सेस तो है बट उनका प्रॉपरली वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड कंट्री को बेच देते हैं। तो यहाँ पर अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो उनका जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू विच एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉशन मतलब क्या, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ट्रांसमिशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल मतलब क्या, रिसेशन के फेजेस है ट्रेड साइकिल के, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल अगर किसी कंट्री में रिसेशन चल रहा है तो वो रिसेशन के जो इफेक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल मानो इंडिया में रिसेशन चल रहा है एंड इंडिया एंड जापान के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया का रिसेशन का जो भी इम्पैक्ट है, जो भी डाउनफॉल है मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट जापान पे जाएगा, जापान के मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, लॉस है यहाँ पर, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉलिटिकल सोवेनिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, पॉलिटिकल सोवेनिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री मतलब क्या, कल्चरल आइडेंटिटी मतलब कल्चरली अगर कोई कंट्री जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो कल्चरली अगर किसी रिसोर्सेस से रिच मानी जाती है, अगर रिसोर्सेस बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में अगर किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में है तो है, बट वो क्या करते हैं, उसके पास अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास टूल्स टेक्निक्स नहीं है, तो वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो प्रॉपरली कर नहीं पाती, तो वो रिसोर्सेज क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं,
तो यहाँ पर रिसोर्सेस उन्होंने अगर एक्सपोर्ट किया तो ये कल्चरल आइडेंटिटी कंट्री की वो खत्म होते जाती है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल सोवेनिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, पॉलिटिकल इफेक्ट, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। ठीक है। अगर गवर्नमेंट, अगर देखो यूएसए एंड इंडिया के गवर्नमेंट, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है एंड सॉरी यूएसए का प्रेसिडेंट एंड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के अगर अच्छे रिलेशन है तो ये एडवांटेज होगा इंटरनेशनल ट्रेड को। बट अगर इन दोनों के बीच में अगर नहीं जम रहा है तो ये हार्मफुल हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू एक्सिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई कई कंट्री क्या होती है, मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ड्यू टू विच वो अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट तो कर रही है। ठीक है। बहुत एक्सपोर्ट अपनी कंट्री का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से आगे वाले कंट्री को तो फायदा हो रहा है, बट जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है मैक्सिमम, बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रही है अपने रिसोर्सेस एंड ऑल, तो इस ये कंट्री को नुकसान है उससे, तो ये डिसएडवांटेज होगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रेड एम्बार्गोज एंड रिस्क। ट्रेड एम्बार्गोज मतलब क्या, टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है, टैक्सेस हो सकता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिस्क, हाई रिस्क भी हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर दो कंट्रीज के बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वॉर अगर फॉर देखो अब इंडिया एंड चाइना बहुत अच्छे, मतलब पहले बहुत अच्छे इंटरनेशनल ट्रेड होता था, बट ड्यू टू वॉर सिचुएशन कुछ दोनों कंट्रीज में नहीं जमता है, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज को डिसएडवांटेज है इससे। ठीक है, कुछ माल हमारा भी, कुछ माल मतलब कुछ गुड्स चाइना में ज्यादा था, चाइना का बहुत सारा, तो यहाँ पर चाइना, मोस्टली चाइना का हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो चाइना को इससे नुकसान हुआ होगा। ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हमने देखे ट्रेड साइकिल के, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड के। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, सो अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान फॉर दैट एंड आई विल अपलोड videos on that particular topic soon. Okay. So thank you so much. I'm ending with this video. Thank you.